अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरत अल बक़रा की आखिरी जो 2 आयात हैं उनकी फजीलत हम आपको बताएंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। एक बहुत जोर की आवाज़ सुनी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और कहा, आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खुला है, आज से पहले ये कभी ना खोला गया। फिर उस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले कभी जमीन पर नहीं उतरा। फरिश्ते ने सलाम किया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूरों की खुशखबरी हो तो आपको अनायत हुए हैं। अब से पहले ये किसी नबी को नहीं दिए गए। और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, कोई हर्फ इसमें से तुम जो नहीं पढ़ोगे उसकी मांगी हुई चीज जो तुम्हें ना मिले, यानी इसको पढ़ने से और दुआएं भी कबूल होती हैं। बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ चीज़ों पर फजीलत बख्शी है। ऐसे रात सारी बराबर नहीं है। रात का जो आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक़्त है, वो दूसरे हिस्से पर भारी है। उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ख़ास तौर पर दुआएं सुनते हैं। इसी तरह दिन के अव्वल हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है, यानी सुबह सुबह का जो वक़्त होता है। इसी तरह हफ्ते के दिनों में जुम्मा के दिन को फजीलत बख्शी। इसी तरह साल के महीनों में रमज़ान शरीफ को फजीलत बख्शी। इसी तरह जगह के एतबार से मक्का को खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। इसी तरह पैगंबरों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इसी तरह अमाल में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अमाल को बाज़ अमाल पर फजीलत बख्शी। इसी तरह कुरान मजीद की बाज़ आयात को बाज़ पर फजीलत दी गई। सारा कलाम ही अल्लाह तबारक व तआला का है, लेकिन बाज़ हिस्से से ज्यादा बरकत वाला है। सारे हिस्से में ही खैर है। इसमें सूरत फातिहा का भी एक खास मुकाम है। और सूरत जो फातिहा है उसको सूरत शफा भी कहा गया है। उसको हर नमाज में पढ़ने के लिए वाजिब करार दिया गया है। और उसको पढ़कर, यानी सूरत फातिहा को अगर पढ़कर दम वगैरह किया जाए तो वो भी फायदा मंद होता है। ये बात तजर्बे से साबित शुदा है। इसी तरह सहाबा इकराम ने सफर के दौरान जब कबीले के सरदार को बिच्छू काट गया, उसको जब सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो उसे शफा मिल गई कि उसे किसी और चीज से फायदा नहीं हो रहा था। इस तरह ये जो खुसूसियात सूरत फातिहा के अंदर है, इसी तरह ये खुसूसियात किसी और हिस्से में नहीं है। इसी तरह सूरत अल बक़रा की जो आखिरी 2 आयात हैं, ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। और इनकी एक फजीलत जो यहाँ पता चलती है वो ये है कि इनको पढ़कर जो शख्स भी दुआ करता है वो दुआ जरूर कबूल होती है। एक और हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। अब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। जमीन से जो कुछ भी चढ़ता है वो यही आकर ठहर जाता है, फिर ले लिया जाता है। जो ऊपर से उतरता है वो भी यही ठहर जाता है, फिर ले लिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। जो बेड़ी का दरख्त था के ऊपर जो रोशनी है उसकी बात हो रही है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सोने के पतंगे थे। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां 3 चीजें दी गईं। तो 5 नमाजें, दूसरी सूरत अल बक़रा,
आखिरी 2 आयात तीसरी आपकी उम्मत में से उस शख्स के तमाम तबाह करने वाले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को शरीक ना ठहराए, यानी शिरक ना करे। यानी ये 3 चीजें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। में नमाज का जिक्र आमतौर पर मिलता है। इस हदीस से क्या पता चलता है? सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं वो अर्श के नीचे से खास खजाने से अनायत हुई हैं। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिली हैं। पाक बाज जो अनबिया हैं उनको नहीं दी गई। एक और रवायत से पता चलता है, उमान बिन बशीर से रवायत है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और जमीन पैदा करने से 2000 साल एक किताब लिखी। उस किताब में से 2 आयात उतारी, इनके साथ सूरत अल बकरा को खत्म किया। कब की बात है? आसमान और जमीन पैदा करने से 2000 साल पहले की बात है। आलम कब पैदा हुआ था? 50,000 साल पहले। इस घर में 3 रात तक सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं ये पढ़ी जाएं, शैतान उस घर के करीब नहीं आता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये सूरत अल बकरा की ये जो आखिरी 2 आयात हैं वो अर्श के नीचे से एक खास खजाने से दी गई हैं। इससे पहले ये आयात जो है किसी नबी को नहीं दी गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास खुसूसियत है कि ये आपको ही अनायत की गई। और फिर एक और जगह ये बात भी पता चलती है इन आयात के बारे में, जो शख्स रात के वक्त इन आयात को पढ़ लेता है उसके लिए हर चीज काफी हो जाती है। आप इस चीज का मामूल बना लें कि रात को सोने से पहले सूरत अल बकरा की ये जो आखिरी 2 आयात हैं ये लाजमी पढ़कर सोएं, या ये किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, या वैसे ही बैठकर पढ़ लें, क्योंकि इनकी फजीलत बहुत ज्यादा है। जो खास बात इन आयात में की गई है, यानी एक तो इसमें ईमान पर बात की गई है, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ईमान लाए हैं, सारे मोमिन भी। किन किन चीजों पर? अल्लाह पर और मलाइका पर, कुतुब पर और रसूल पर। दूसरी बात, हम रसूलों के दरमियान फर्क नहीं करते। फजीलत जो अल्लाह ने उनको दी वो अल्लाह तबारक व तआला ने ही दी है। हमारा फर्ज ये बनता है कि हम सब पर ईमान लाएं। सहाबा इकराम ने कहा कि हमने सुना और हम ईमान ले आए, हमने इताअत की, तो कुछ हमें कहा जाएगा हम उसको मानते हैं। हमें इसके बदले में क्या चाहिए? तेरी बख्शिश चाहिए। बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बात मानता है और बदले में अल्लाह पाक बंदे की बख्शिश फरमाते हैं। तीनों हजरात, सूरत अल बकरा की ये जो आखिरी 2 आयात है इनकी बहुत ज्यादा फजीलत है। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, कोई भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, तो दुआ मांगने से पहले सूरत बकरा की ये जो आखिरी 2 आयात हैं इनको पढ़कर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं अल्लाह पाक से जो भी आप मांगोगे वो कबूल करवाएंगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। और जो भी हाजात हैं आपकी जो पूरी नहीं हो रही हैं वो इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने से वो पूरी हो जाएंगी। ख़वातीनो हज़रात, इसके अलावा तहज्जुद के वक़्त यानी तहज्जुद के 2 रकत जो नमाज है, जो नवाफल है, वो पढ़कर 11 मरतबा ये सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात हैं इनको इकट्ठा 11 मरतबा पढ़ कर अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए वो मिलता है, जो भी परेशानी होती है वो दूर होती है। तो रात को सोने से पहले भी सूरह बकरा की ये जो आखिरी 2 आयात इनको पढ़ने का मामूल बनाएं, और साथ अगर आप 5 नमाजें पढ़ने के साथ साथ भी पढ़ना चाहें तो आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो मेरे बहनों और भाइयों, ये जो ख़ास अमल हमने आपको बताया, इस अमल को आप खुद भी करें और इसको सदका जारिया समझकर दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक भी लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर को लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ बेल आइकॉन जो घंटी का बटन है उस पर भी लाजमी क्लिक करें, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन पर क्लिक किया होगा तो हम जो डेली वीडियोस अपलोड करते हैं अपने
इस दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल पर उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मैसेज के ज़रिए मिलता रहेगा और हमारी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।